खामोश गवाह, दिल दहला देने वाली क्राइम कहानी, जिसमें एक शांत रात एक अचानक भयानक राज में बदल जाती है। तो क्या सच छुपा है, क्या असली अपराधी पकड़ा जाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया फिर से नई कहानी लेकर, जिसका नाम है खामोश गवाह। तो चलिए बिना देर किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। खामोश गवाह। शहर के एक शांत इलाके में, शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाला राहुल नाम का एक लड़का था, जो बहुत सीधा साधा था। वह रात में छोटी सी कंपनी में काम करता था, उसका नाइट ड्यूटी था। उसी मोहल्ले में एक लड़की थी जिसका नाम था रीता। वह भी उसी मोहल्ले में रहती थी, जो पास के कॉलेज में पढ़ती थी। एक रात देखिए ऐसा हुआ, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। राहुल को लेट हो जाता है और वो घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी है और पास में किसी के झगड़े की आवाज आ रही थी। राहुल थोड़ा पास गया, नजदीक गया, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था। तभी अचानक एक आदमी तेजी से वहां से भागते हुए निकला। राहुल डर गया और वह भी डर के मारे अपने घर चला गया। तो फिर देखिए अगली सुबह क्या होती है। सुबह पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि रीता का हत्या हो गई। पुलिस जांच शुरू करती है। इंस्पेक्टर अरुण के केस संभाल रहे थे। वहां के इंस्पेक्टर अरुण थे, वही केस संभाल रहे थे। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि हमने देखा है। फिर जब राहुल से पूछा गया तो राहुल बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने बताया कि उसने रात को किसी को भागते हुए देखा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं देख पाया। पुलिस को शक होती है। इंस्पेक्टर जो थे, उन्होंने आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे सबको चेक करवाए। एक कैमरे में वही कार दिखाई दिया जो राहुल ने देखी थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला वो कार रीता के दोस्त विक्रम की थी। फिर पुलिस ने विक्रम को बुलाया और पूछताछ की। पहले तो उसने साफ साफ मना किया, इनकार कर दिया कि हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब सबूत सामने आए तो वह टूट गया। अब उसको मालूम हो गया कि मैं बचने वाला नहीं हूं, तो उसने सबूत देखते पकड़ा गया। विक्रम ने बताया कि उस रात उसका और निशा का लड़ाई हुआ था। विक्रम बताया कि उस रात उसका दोनों का लड़ाई हुआ था। गुस्से में उसने धक्का दिया, जिससे वह गिर गई और वहीं उसका मौत हो गया। डर के कारण वो वहां से भाग गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। तो कहानी चली, वो वहां से निकल गया, लेकिन एक और मोड़ आया।
जब पुलिस ने राहुल से पूछताछ की तो पता चला कि राहुल ने पूरी घटना को देखा था, लेकिन डर के कारण सच नहीं। आखिरकार अदालत में राहुल ने गवाही दी और विक्रम को सजा मिल गई। कहानी का सबक यह था, कभी कभी सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन सच सामने आकर ही रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और कहानी सुनने के लिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। एक से एक मैं कहानी आप लोगों के लेके आऊँगा, और मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। तो कहानी समाप्त होती है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।